नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी अरबपति उद्योगपति, उनके ऐसे बयान सामने आते हैं जिससे कहीं ना कहीं देश में विवाद खड़ा होता है, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि केंद्र में जिसकी सत्ता है भारतीय जनता पार्टी, उनके मंत्री तो इसके खिलाफ बोल ही रहे हैं, साथ साथ में कांग्रेस भी जो है वो भी उस जॉर्ज सोरोस के खिलाफ बात कर रही है। इस समय हम जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में मौजूद हैं और यहाँ के युवाओं से बात करेंगे, दूर दराज इलाके से जो दूर दराज गाँव से आए हैं उन लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है 370 की। जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी के लिए कहा, अडानी के लिए कहा, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए, यहाँ पर उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिक्र उन्होंने हमेशा किया 370 टूटने पर सवाल उठाए। यहाँ के लिए कहा गया कि जो है मुसलमानों को जो है दबाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। और जो इस उधमपुर जिला के दूर दराज एकदम अंतिम जो गांव है वहां से हमारे साथ युवा आए हुए हैं आज बातचीत करने के लिए। यहां से एकदम अगर आपको जाना होगा तो पूरा पूरा दिन लग जाएगा। बर्फबारी में आप जो है 3-3 दिन 4-4 दिन तक वहां से जो है हिल नहीं सकते। कितनी उस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ निचल यहाँ पर मौजूद हैं। कितनी बर्फ रहती है आपके गाँव में? लगभग इस बार तो कम पड़ी, लेकिन 3-4 फुट पड़ती है। तो इस बार थोड़ी फुट के करीब पड़ी थी। तो काफ़ी दूर दराज पहाड़ी एरिया है और हर साल बर्फ़ हमारे इलाके में पड़ती है। देखिए, इतनी दूर से युवा आए हैं, इनसे क्योंकि हम बातचीत करने के लिए खुद जम्मू कश्मीर ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं कि तमाम देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल उठा रही हैं। 370 टूटने के बाद बाहर के कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ के मुसलमानों को दबाया जा रहा है। इन्हीं से पूछते हैं, सर 370 टूटने के बाद क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या क्या बदलाव हुए हैं जम्मू कश्मीर और खासतौर पर इन दूर दराज इलाकों में, गाँव में? देखिए, जब से 370 टूटा है उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ जो है जम्मू एंड कश्मीर को मिली है वो है 3 टायर सिस्टम। तो जैसे उसमें हम बात करते हैं पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल और ज़िला स्तर पर जितनी भी सेंटर्स की स्कीमें हैं, जो भारत सरकार की जो स्कीमें हैं, भारत सरकार बात करती है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो उसी की नीति को आगे लेकर चलते हुए जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी सेंटर की तरफ से जो स्कीमें हैं वो हर व्यक्ति तक पहुँचाई जा रही हैं। चाहे PMAY के तहत जो पक्के मकान दिए जा रहे हैं तो सब समुदाय के लोगों को दिए जा रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो डिज़र्व करता है उसको दिए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से शौचालय की व्यवस्था की गई, जो गरीब लोग थे उनके लिए। हाँ, हर घर में बिजली जो थी, गांव में बिजली नहीं थी, एक एक पोल के लिए लोग पहले तरसा करते थे, लेकिन भारतीय सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उन्होंने हर घर तक जो है बिजली पहुँचाने का काम किया है। अब जल मिशन जो है हर घर नल, हर घर जल, तो वो भी लॉन्च हो गया है। तो अब जल्दी ही हर घर में पानी जो है वो भी होगा। आज आप सड़कों की हालत दे सकते हैं, काफ़ी बदलाव आया है जम्मू एंड कश्मीर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और बहुत सी चीज़ें हैं, मैं जो आपको बताऊं तो काफ़ी समय लग सकता है। जैसे गरीब किसान लोग हैं जो हमारे, तो उनकी जो किस्त है 6-6 हज़ार जो साल का मिलता है, 3 किस्तों में उनको मिलता है, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। वो अपने जो खेतों की रखवाली के लिए काम आता है। पेंशन्स की बात करें तो सभी, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो ये लोग बात करते हैं अमेरिका में बैठ के ये बयान दे देना कि जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम ग्राउंड पे गांव के रहने वाले हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। अगर सरकार की तरफ से 10 रुपये आते हैं तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सबको, चाहे 1-1 रुपया उन तक पहुंचाना हो या जितना भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसमें कहीं भेदभाव नहीं है। हम यहाँ पर जो हैं सब खुशी से रह रहे हैं, तो ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है अब भारत का ये जो है अटूट अंग, पहले अटूट अंग था, अब तो ये पूरा हिंदुस्तान ही बन गया है। तो अब राहुल गांधी जी भी जहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे, तो उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, मैं उस पर ये कमेंट करना चाहता हूँ कि भारत टूटा कहाँ से है कि वो बोलते हैं कि भारत जोड़ो। उन्होंने अगर भारत जोड़ो की बात करनी थी तो 5 अगस्त 2019 से पहले करनी थी कि भारत को जोड़ना है। तो ये अब जो है ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोटों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अब जो है अब यहाँ पे सुख शांति है, खुशहाली का माहौल है, वो पत्थरबाजी नहीं है, आतंकवाद नहीं है। तो अब यहाँ पर राहुल गांधी जी ने भी देख लिया कि यहाँ पे कितना शांतिपूर्ण माहौल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका में जो लोग बैठे हुए हैं, जो ये माहौल को इनका एक ही मकसद है, हिंदुस्तान की तरक्की इनसे हजम नहीं हो रही है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आज भारत जो है पूरे दुनिया में जो तरक्की के लिए आगे बढ़ रहा है, जो आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो तरक्की की है, आज इकोनॉमिक ग्रोथ देख लीजिए भारत की सबसे तेज़ चल रही है। तो आने वाले समय में भारत जो है वो विश्व गुरु
बढ़ने की ओर बढ़ रहा है। तो इनको यही चीज़ जो है हाज़म नहीं हो रही है। तो कुछ अनासर हमारे देश में भी हैं जो इसको हवा देते हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप अपने देश की तरक्की और खुशहाली में हाथ बढ़ाइए, ऐसे प्रोपेगेंडे मत चलाइए। ऐसे प्रोपेगेंडे चलाने से कुछ नहीं होगा, अपने ही देश को नुकसान होगा। तो जुल कर आगे बढ़िए। जी नीचल जी, आपके पास और भी हमारे साथ लोग हैं जो दूर दराज गाँव से आए हैं। सर कैसे देख रहे हैं यहाँ पर योजनाओं की अगर बात की जाए तो जैसे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, यहीं के कुछ नेता हैं महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनको जो है वंचित किया जा रहा है। जो योजनाएं आपके गांव में जिसका नीचल जी ने जिक्र किया वो क्या वो हिंदू मुसलमान देख के दी जा रही हैं, कैसे दी जा रही हैं? देखिए, जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है, वो हर समाज के हर तबके के, उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको बराबर का उसमें वो हिस्सा मिल रहा है। अगर किसी को पक्के मकान दिए जा रहे हैं तो वो हिंदू को भी दिए जा रहे हैं और मुसलमान को भी दिए जा रहे हैं। शौचालय बन रहा है वो हिंदू को भी है और मुसलमान को भी है, सिख को भी है और ईसाई को भी है। जितनी भी योजनाएं हैं उसका सीधा असर जो गांव के लोग थे, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जो पैसा सेंटर से आता था, स्टेट में आता था, वहाँ से वो पैसा आगे गांव तक पहुँचाया जाता था। लेकिन उस पैसे को बीच में ही जो दलाल लोग थे उसको खा जाते थे और जो पैसा, जो स्कीम का पैसा लोगों तक पहुँचना था वो नहीं पहुँच पाता था। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि गांव के अंदर आज पंचायतों के अंदर देख लीजिए आप, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा पहले कभी नहीं आता था। बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं जो हमारे समाज में तरक्की कर रही हैं और जो भी स्कीम चलती है वो ग्रास रूट तक पहुंचती है। नीचल जी एक कमेंट मैं ये भी लेना चाहूँगा, जॉर्ज सोरोस ने ये भी कहा, जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर बात की जाए जो लार्जर स्केल पर देखें, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतंत्र पर सवाल उठाया है। पीएम नरेंद्र मोदी की गरिमा पर सवाल उठाया, उनके लोकतांत्रिक जो जिस पद पर वो हैं, देश की 140 करोड़ जनता ने उन्हें बिठाया है, उस पर उन्होंने सवाल उठाया है। क्या कहेंगे? देखिए, जिनका आपने नाम लिया उनको तो मैं तो जानता ही नहीं हूँ, तो उनको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भारत के जो लोग हैं, अब जो 125 जो हमारे देशवासी हैं, उनका विश्वास मोदी जी में है और मोदी जी को उन्होंने पूर्ण बहुमत से बनाया है। और जिस तरह से भारत का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन और अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम माना जाता है। और मोदी जी के नेतृत्व में, मैं फिर वही कहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, जो भारत पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है, हर चीज़ में ले लो आप, तो उनको वही दर्द हो रही है, उनके पेट में वही दर्द हो रही है कि ये भारत कैसे विकास करने लगा, ये तो हमारे अंडर ही काम करता, हमारी जैसे हम बोलते वैसे ही करता। लेकिन अब वो भारत नहीं है। अब मोदी जी की आप लोकप्रियता की बात करते हैं, लोकप्रियता आप उनकी देखो, सर्वे आया पिछले दिनों, तो वो तो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। तो उनको यही पेट में दर्द है कि भाई मोदी जी की इतनी लोकप्रियता क्यों है, भारत जो है ये आगे क्यों बढ़ रहा है। पहले भारत गुलाम रहा, उसके बाद कांग्रेस के जो सरकारें रहीं तो उन्होंने इस देश को आगे बढ़ने नहीं दिया, तो वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते रहे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने राष्ट्र हित और देश हित के लिए जो कार्य किए हैं, जिस तरह से मोदी जी की राष्ट्र नीति रही है, मैं इसको सल्यूट करता हूं। हम भी गांव के रहने वाले हैं, अगर गांव के अगर लोग मोदी जी को समझ रहे हैं तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मोदी जी की जो स्कीमें हैं, जो काम हैं, आज गांव-गांव में पहुंच रही हैं। वो हफ्ते महीने के आखिरी एतवार को जो लोगों के साथ मन की बात करते हैं, लोग उनको सुनते हैं। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज लोगों में इतनी वो है, मोदी जी के प्रति इतनी प्यार और मोहब्बत है। वो क्यों है? मोदी जी आम लोगों की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझ रहे हैं, खुद फील करते हैं, वो बात करते हैं हर की, वो चाहे उसमें दिव्यांग हो,
उनकी बात करते हैं, चाहे कोई बुजुर्ग हों, नौजवानों की बात करते हैं, वो किस समुदाय को नहीं छोड़ते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा उनको, जो अमेरिका के महानुभाव हैं, उनको आप अमेरिका में ही रहिए, हमारे भारत में आपको घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत का बच्चा हर एक नागरिक आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और मैं आपको ज़िला उधमपुर से ये कहना चाहता हूँ, आप अपने काम से काम रखिए, आपको हिंदुस्तान में घुसने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान इतना सक्षम है कि अब किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। अब वो भारत नहीं रहा है, अब ये बदलता हुआ भारत है। तो ये किसी से डरता नहीं है। ये आप मत सोचिए कि आप वहाँ पे बैठ के कोई भी स्टेटमेंट, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं आप अमेरिका में बैठ के, आपको क्या पता है जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है? जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों से पूछिए क्या जम्मू एंड कश्मीर में, देखिए 15 अगस्त को हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, कितने जोश और उल्लास के साथ हिंदू मुसलमान सभी, मेरे गांव में वहाँ पे भी मुस्लिम पॉपुलेशन है और सबसे आगे मुसलमान थे, उन्होंने तिरंगे झंडे हाथ में उठाए और पूरे जोश और उल्लास के साथ उसको मनाया। अब 26 जनवरी हुई तो यहाँ पे सबने मिलजुल के मनाया। तो उनको ये ही हजम नहीं हो रहा है कि ये कैसे प्यार और मोहब्बत से रहने लगे। उनको पसंद था लड़ाई। आज देखिए पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है सीज फायर वायलेशन करने की। उसको पता है कि इधर मोदी साहब बैठे हैं। वो पहली सरकारें गई कि गर्दनें काट के ले जाते थे तो कड़ी निंदा ही चलती थी। अब निंदा वाला समय गया। आपने देखा एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी जी ने कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो अब पाकिस्तान भी कंगाली की हालत में खड़ा, उसकी मैं क्या बात करूं बेचारा। वो तो मुझे तरस आता है कि हमारा छोटा भाई है लेकिन उसकी खस्ता हालत है। तो बाकी ये है कि जम्मू एंड कश्मीर तरक्की की राह पर चल रहा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दिया है। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल योगा स्टेडियम जो है मानतलाई में बन के तैयार हो गया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हमारे यहाँ से सुधमादेव से जो टंडल मरम्मत के लिए बन रहा है, तो ये कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े। यहाँ पे देवका मैया की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे जब मैं 2014-15 में आया था तो यहाँ पे हम क्रॉस करते थे तो बड़ी मुश्किल से, मतलब इतनी गंदगी थी, इतनी। आज आप देवका में जाइए, कितना अच्छा वहाँ पे कार्य हुआ है। तो हमारे यहाँ के जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो भी यहाँ पर आते रहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले भी आए थे। तो जितने भी हमारे इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से, चाहे वो सरपंचीज़ हों, पंचेज़ हों, डीडीसीज़ हों, बीडीसीज़ हों, सारे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ जम्मू कश्मीर के उधमपुर से युवा जुड़े थे, यहाँ के उधमपुर सिटी से भी और दूर दराज गाँव के इलाके से भी आए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पर अब जो है ये बदलता हुआ भारत यहाँ से जो है वो देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ जम्मू कश्मीर में आकर के आप बदलाव देखिए कि अनुच्छेद 370 टूटने के बाद क्या बदलाव यहाँ पर हुए हैं।